लेकिन मैं आज शुरुआत करूंगा बेरोजगारी की समस्या से, जिससे कोई आदमी अछूता नहीं है, वंचित नहीं है। यहां से मुझे दर्जनों फोन रोज आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के लोगों के माध्यम से, जो मुझे बार बार एक चीज दोहराते हैं कि रोजगार की लड़ाई में कहीं ना कहीं हमारा देश पिछड़ते जा रहा है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले जो ऐलान किया कि हम 2 साल में 10 लाख नई नौकरियां देंगे, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं और उनका तरफ आभार प्रकट करता हूं। यह सच है कि यदि 10 लाख नौकरियां 2 साल में मिलेंगी तो देश में बहुत सारे परिवार खड़े उठेंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सरकारी पद 1 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद इस समय भारत सरकार में खाली पद पड़े हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार का अपना आंकड़ा कहता है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम लोग 10 लाख नई नौकरियां बनाए, ये 1 करोड़ जो खाली पद हैं, अगर ये 1 करोड़ खाली पद ही हम लोग उनकी भरपाई करें तो लगभग 5 से 10 करोड़ लोग खड़े उठेंगे। हमारे देश में अगर एक आदमी का खून गिरता है तो पूरे देश का खून गिरता है। जब एक नौजवान का सपना टूटता है तो पूरा देश का सपना टूटता है। यह सवाल किसी दूसरे का नहीं है। आग कहीं और से शुरू होती है, मोहल्ले में घर हमारा भी है। हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है। ये 1 करोड़ 60 लाख नौकरियां, लगभग 1 करोड़ केंद्रीय सरकार की और लगभग 70-75 लाख लगभग राज्य सरकारों, इसकी भरपाई के लिए हम लोगों को लगातार अपनी बात जगह जगह पे रखनी है। सरकार अक्सर ये कहती है कि हमारे पास आर्थिक प्रबंध इस समय नहीं है। ये बात सही नहीं है। क्यों? जब सरकारी नौकरी बनती है तो कोई भी सरकारी नौकरी हवा में नहीं बनती। सरकारी नौकरी बनने के साथ साथ ज्यों का त्यों आर्थिक प्रबंध होता है। अगर उस पैसे का कहीं और उपयोग हो गया तो इसके जिम्मेदार देश के नौजवान, देश के किसान और हमारे नौकरी ढूंढने वाली पीढ़ी नहीं है। जो सरकार ने वादा किया है, हम देश की जनता उम्मीद ये करते हैं कि उस वादा की पूर्ण पूर्ति होगी। क्या आप एक बात जानते हैं कि हमारे देश में अनेक सरकारों को मिला के केवल जो पेपर की फीस होती है परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की, उससे सरकार 1300 करोड़ रुपए हर सालाना कमाती है। 1300 करोड़ रुपए। सरकार का काम गरीबों के सपने के ऊपर एक बाजार और व्यापार खोलना नहीं है, सपनों की पूर्ति करना है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो परीक्षार्थी है उसके एग्जाम देने पर
यदि जगह नहीं मिली तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सरकार उनका एग्जाम फीस उनको लौटाना चाहिए वापस। कोई भी पारदर्शिता या समय सीमाबद्ध प्रणाली नहीं है हमारे देश में। आप जानते हो कि अक्सर ऐसा होता है कि 2016 में कोई परीक्षा लिखता है और ज्वाइनिंग लोगों की होती है 2022 में। क्यों? क्या आप जानते हो कि हमारे देश में जब एक नौजवान किसान, छोटा व्यापारी जाके लोन लेने की प्रक्रिया शुरू करता है, तो इसके आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं। 80% के आसपास लोन हमारे देश में, सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, लगभग 80% लोन उन उद्योगपतियों को केवल मिलते हैं जिनकी सालाना लेन देन, जिनका ईयरली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है।